बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। तीसरा अध्याय, पानी की उत्पत्ति की कथा। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर वह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ। ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पिथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पिथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उसे शंखाचूर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डर कर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वह सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगा। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत में रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दीप शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। वह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इससे वेद छीन लिया जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचे। उनको जाता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान कर उस के डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों द्वारा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उसे उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख कर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलचार से अतीत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ला की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। वह जो बच्चों, इसमें एकादशी जो पीछे गई है, अब एकादशी
उससे लेकर और देवउठनी एकादशी तक अगर कोई भगवान का मंत्र जाप करता है तो परमात्मा उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं। प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। वह जो पाग, अर्घ, अर्च, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है उसके सब समुद्र ले गया है, सब के सब समुद्र में ही हैं। मैं उसे शंख सूर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वह निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं और अक्षत में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो सुबह उठ के 3 बजे मतलब 4 बजे जो नहाता है और भगवान की भक्ति करता है उसका बताया हुआ है। देवताओं जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन ध्यान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण उपरांत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ला एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, वह दोनों व्रत निमित्त पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। उन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी न समा सके तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह पर भी बढ़ने लगे। फिर उसने मत्स्य रूप नारायण ने उसे शंख सूर को मार डाला। पश्चाता शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीज वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उस दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेद को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वह सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए।
ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और महर्षियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, भगवान विष्णु के अंत में देवताओं, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगत नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोग के हर्ष का समय है, इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुण्य श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंप से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रथम पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, वह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा कि वह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी की व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। ये मेरे ख्याल से इलाहाबाद है संगम, जो माँ गंगा का और यमुना का, सरस्वती का संगम होता है। तीन त्रिवेणी बहती हैं, मेरे ख्याल से वही है। यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएगा। जो लोग अपने पिता आदि को वहाँ लाकर तर्पण व श्रद्धा करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिका आश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवगण भी अपने अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते वह श्री प्रयागराज बद्रिका आश्रम जाने, वह स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय हो।